मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैंने आपको 2.4 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की ऑलवेज आपको वीडियो बना के भेज दी है। अब आप देखिएगा 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इसमें क्या गिवन है कि आपको x माइनस 1 इज द फैक्टर है इस px का। इट मीन्स क्या हो गया कि px की वैल्यू आपकी 0 आएगी। तो इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे देखेंगे आप कि px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। इसमें आपको गिवन है x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ px। अगर आपको x माइनस 1 px का फैक्टर है तो px की वैल्यू जब आप x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो px की वैल्यू क्या आएगी 0। यही दोनों वैल्यू आपको पोलोनोमियल में पुट करनी है। px की वैल्यू 0 है आएगी श्योर। x की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। 1 आपका x केवल है, सिंगल स्पेस स्क्वायर नहीं है तो नहीं लगाएंगे। इसके बाद ये सिंपल आप वैल्यू पुट कर दीजिए तो 1 प्लस 1 इज प्लस के, तो 0 इज इक्वल टू 2 प्लस के इज इक्वल टू -2। आपकी के की वैल्यू अगर -2 रख दें और x माइनस 1 से डिवाइड कर दें तो आपकी ये px की वैल्यू डेफिनेट 0 आएगी श्योर। अब आप देखिएगा इसी तरह से आपका ये इसमें 4 पार्ट है जिसमें कि हम आपको 2 पार्ट सॉल्व करवाएंगे। 2 पार्ट्स आपको खुद करने होंगे। अब आप देखिए इसका सेकंड पार्ट में क्या गिवन है आपको px गिवन है इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx और प्लस √2। इसका भी फैक्टर x माइनस 1 है तो इसमें देखिएगा x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ px। तो आपको जब x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो px की वैल्यू कितनी आएगी x मीन्स रिमाइंडर भी हम कह सकते हैं px की वैल्यू क्या आएगी 0। अगर हम x इज इक्वल टू 1 पुट कर दें तो px की वैल्यू कितनी आएगी 0। इस तरह से हम इसमें कह सकते हैं। अब आप इस वैल्यू को पुट कर दीजिए आप पोलोनोमियल में तो px की जगह पे 0 आ जाएगा, x के प्लेस पर 1 आएगा, 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू 1 और प्लस √2। तो 0 इज इक्वल टू 2 प्लस के प्लस √2। इन दोनों को इधर लाइएगा -2 हो गया, इसको भी इधर लाएंगे -√2 हो गया इज इक्वल टू के। तो k इज इक्वल टू माइनस आप कॉमन ले लो तो 2 प्लस √2। इस तरह से आपका k की वैल्यू आ गई। k की वैल्यू आपकी ये आएगी। अगर हम ये k की वैल्यू इसमें पुट कर दें और x माइनस 1 से डिवाइड कर दें, मीन्स फैक्टर है तो डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली, तो रिमाइंडर आपका 0 आएगा। लेकिन इसने ठीक जस्ट उल्टा बोला है। इसने कहा x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ px। जब x माइनस 1 px का फैक्टर होगा तो px की वैल्यू 0 आएगी। ये हमें आपको प्रूव करना था कि k की क्या वैल्यू होगी, k की क्या वैल्यू रख दें जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो मैंने क्या किया, इस फैक्टर को हमने क्या किया, x इज इक्वल टू जब 1 पुट कर देंगे तो px की वैल्यू 0 आएगी। यही दोनों वैल्यूज इसमें पुट कर दी और k की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब आप क्वेश्चन नंबर इसका 4 देखिएगा। 4th क्वेश्चन में इसमें गिवन है आपको अब फैक्टराइज करना। ये क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं 8th क्लास में। इसकी एक पूरी एक्सरसाइज थी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। यही क्वेश्चन अगेन रिपीट हो रहे हैं आपके 9th क्लास में। इसमें आपका 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक में है कि फर्स्ट टर्म के बाद आपका माइनस हो, दूसरा बन सकता है आपका सेकंड टर्म के बाद माइनस हो, तीसरा बन सकता है सेकंड और थर्ड टर्म में दोनों में माइनस हो। अब आप देखेंगे कि हम एक एक करके इनको बता देंगे इन क्वेश्चंस की एक्चुअल प्रोसेस क्या है कि आपको फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का लास्ट टर्म से या कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको हम ये क्वेश्चन करके बता रहे हैं तो देखें आप उसमें ज़्यादा आपको क्लियर होगा। इसमें देखिएगा 12x स्क्वायर प्लस 7 - x + 1
3 स्टेप हैं, आप बिल्कुल तीनों को एग्जैक्ट वही प्रोसेस एवरी क्वेश्चन में करनी है। कोई भी क्वेश्चन में आपको अलग से कोई प्रोसेस नहीं करनी है। तो आप इसमें देखो कि x² के कोफिशिएंट कितना है 12 और लास्ट टर्म कितना है 1। 12 और 1 का मल्टीप्लाई 12, 1 और 12 का मल्टीप्लाई 12, मल्टीप्लाई करने से 12 आना चाहिए। और ये साइन आप देखेंगे प्लस लगा है तो प्लस करने से 7 आना चाहिए। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मींस बीच के टर्म का हम स्प्लिट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू अपने हिसाब से या क्वेश्चन के हिसाब से हम उसको ब्रेक कर रहे हैं। अब देखिएगा आपको मल्टीप्लाई करने से 12 आए और प्लस करने से 7 आना चाहिए, तो इसके फैक्टर बनाने हैं आपको। तो अगर आपको नहीं समझ में आते तो आप इस तरह से इसको ब्रेक कर सकते हैं। कर लिया आपने। तो अब इन फैक्टरों को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक है 4 बन गया और एक बन गया 3। 4 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे 12 आएगा और 4 और 3 को प्लस करोगे तो भी आपका 7 आ जाएगा। दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल हो गई। तो अब आप देखेंगे 12x² माइनस ब्रैकेट लगाएंगे तुरंत। 2 फैक्टर आपके बने 4 और 3, तो 4x प्लस 3x लिखेंगे क्योंकि प्लस लगा है। तो 4x प्लस 3x और प्लस 1। देखिए आप इसको ओपन, जो ये है क्वेश्चन वही अब भी यही है, क्योंकि आपका केवल फॉर्म चेंज हुआ, नॉट चेंज द वैल्यू। अगर आप इनको ओपन करिए ब्रैकेट को 3 और 4 7x हो जाएगा और सेम है ही आपका। अब आप इस ब्रैकेट को ऑफ कर दो। 12x² माइनस इसका मल्टीप्लाई 4x, इसका मल्टीप्लाई माइनस 3x और प्लस 1। अब आप 2 के पेयर बनाइए और कॉमन ले लीजिए। इसमें हो गया 4x, इसमें बचेगा 3x माइनस 1, इसमें से माइनस 1 कॉमन। जिस ब्रैकेट में कोई कॉमन नहीं होता है उसमें हमारा प्लस का 1 या माइनस का 1 हम कॉमन ले सकते हैं। अब हम -1 क्यों लेंगे? क्योंकि हमें माइनस यहाँ लाना इसमें है। तो 3x माइनस 1 हो गया। अब देखेंगे कि 3x माइनस 1 दोनों तरफ है, इसमें भी है, इसमें भी कॉमन आ गया। 4x माइनस 1 आपका इस ब्रैकेट में आ गया। इस तरह से आपका ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया इस पार्ट का। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट में आप देखेंगे कि अब आप इसमें दे रखा है आपको 6x² प्लस 5x माइनस 6। वही 3 प्रोसेस आपको अगेन रिपीट करना है। इसमें कैसे करोगे? लास्ट टर्म का x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना। तो 6 × 6 कितना हो गया? 36। मल्टीप्लाई करने से 36 हो और ये साइन आपका माइनस, यहाँ यही साइन देखना हमेशा, माइनस का साइन है तो माइनस करने से 5 आना चाहिए। फिर ध्यान से दो, फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 36 आ गया। 36 के ऐसे 2 फैक्टर बनाएंगे कि मल्टीप्लाई से तो 36 आ जाए और माइनस करने से 5 आना चाहिए। तो इसमें भी आप फैक्टर बनाने में आसानी दिखा सकते हैं, फैक्टर बना सकते हैं। अब आप देखो, मुझे जैसे 6x² अगर आपको नहीं समझ में आता तो इससे इस तरह से बना लो। तो आपका एक ये 2 ब्रैकेट में इनको ब्रेक कर लिया करो सभी फैक्टर्स को। तो 9 और 4 हो गया। 9 और 4 में क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करने से आपका 36 होना चाहिए। तो अब आप सिंपल देखिएगा कि आपको इसमें लिखा हुआ है तो हमारा 9 और 4 बन गया, प्लस 9x माइनस करने से, ये साइन देखिए, माइनस करने से 4x इज माइनस 6। ये आपका जैसा का वैसे ही नोट कर दिया। 6x² प्लस ब्रैकेट हटा दो आप, 9x माइनस 4x माइनस 6, ब्रैकेट कॉमन ले लीजिए, 3x आपका कॉमन आ जाएगा, 2x प्लस 3 और इसमें आप -2 कॉमन ले लीजिए, 2x प्लस 3। अब आप देखेंगे 2x प्लस 3 एक ब्रैकेट में आ गया और दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 2 आ गया। इस तरह से आपका ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब आप देखिएगा इसी में थर्ड का कैसे करेंगे? वही प्रोसेस,
फर्स्ट इसका और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करिए, 4 और 3 का मल्टीप्लाई 12, मल्टीप्लाई करने से 12 आए और माइनस करने से 1 आना चाहिए। यहाँ पर क्या है 1, क्योंकि कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 होगा, तो माइनस करने से 1 आना चाहिए। तो आपके फैक्टर क्या बन जाएंगे, अभी की माइनस है तो ब्रैकेट लगाओ, 4 3 या 12, 4 और 3 का मल्टीप्लाई 12 और 4 माइनस 3 1, तो क्या बना 4x और माइनस, यहाँ माइनस है ना, ये देखो माइनस करने से आना चाहिए, माइनस का 3x और माइनस 4, तो इसमें आपका देखिए हटा दो, ब्रैकेट को ओपन कर दो, 4x प्लस 3x माइनस 4, देखिए आप ब्रैकेट मल्टी हटाएंगे तो ये प्लस माइनस का माइनस हो गया, ये प्लस प्लस का माइनस माइनस है, मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो गया। अब कॉमन ले लो, x कॉमन आएगा 3x माइनस 4, इसमें प्लस 1 कॉमन आएगा 3x माइनस 4, तो 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में आ गया, और आपका देखिए ये दोनों, ये टर्म दोनों में है आपका, तो 3x माइनस 4 हो गया, इसमें क्या बचे, ये कॉमन आ रहा है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 3x माइनस 4 कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा x प्लस और यहाँ पे बचेगा 1, ये आपका लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट पार्ट का करेक्ट आंसर आ गया। इस तरह से आपको ये तीनों हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को बताए। अब आप इन क्वेश्चंस में एक पार्ट छूटा हुआ है जिसको कि आप खुद करेंगे। अब आप इसमें आप क्वेश्चन को देखिएगा, आपका है फर्स्ट पार्ट, इसमें भी फैक्टराइजेशन है। इसमें फैक्टराइजेशन क्या है कि अभी तक आप 3 को आपका क्वाड्रेटिक का आप सॉल्यूशन जानते हैं, क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन अभी मैंने किया था पोलिनोमियल का स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। अब इसमें क्या है, ये क्यूबिक है और उसमें 4 टर्म है। इसके 2 ही तरीके हो सकते हैं, या तो इसमें पेयर बना के कॉमन ले लो, और कॉमन में भी एक कंडीशन है कि आपको दोनों नंबर्स, दोनों ब्रैकेट्स की वैल्यू अगर सेम आ जाती है तो आप समझो कि ये क्वेश्चन सही है हमारा। ऐसा अगर नहीं होता है तो ये उस तरह से सॉल्व नहीं होगा। फिर इसकी प्रोसेस क्या है, इसकी एक्चुअल अगर प्रोसेस देखा जाए तो यही है जो अब हम बताने जा रहे हैं। इसमें एक ही प्रोसेस है कि अगर हमारा क्यूबिक कोई पोलिनोमियल है तो इसमें 3 फैक्टर होंगे। इसके कितने फैक्टर, जीरोज होंगे, 3 जीरोज होंगे। अब 3 जीरोज को सॉल्व करने के लिए मेरे पास कोई डायरेक्ट ऐसा प्रोसेस अभी जैसे नहीं है, मान लीजिए, तो हम क्या करते हैं, हम इसमें से एक फैक्टर को किसी तरह से रिमूव कर दें, अलग कर दें इससे, तो हमारी क्वाड्रेटिक हो जाएगी। और क्वाड्रेटिक को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमने अभी इससे जस्ट लास्ट वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया है। तो उसी प्रोसेस को सर्च करने के लिए हम ये देखते हैं कि इसमें कौन सी ऐसी वैल्यू पुट कर दी जाए जिससे कि ये पूरा पोलिनोमियल 0 हो जाए, इसकी वैल्यू 0 हो जाए, ऐसी कोई हम वैल्यू इसमें पुट करते हैं। अब वैल्यू नंबर्स तो हमारे पास इनफाइनाइट है, हमें क्या पता किस नंबर से ये वैल्यू 0 होगी। तो उसमें एक थोड़ा सा आपको गाइडलाइंस ये मिल जाएगी कि अगर लास्ट का टर्म आपका 2 है, अब 2 के को कितने फैक्टर बनेंगे, 1 और 2, तो इसमें क्लियर हो गया कि या तो ये +1 से 0 होगा या -1 से, और या फिर +2 से होगा या -2 से। 4 नंबर के अलावा और किसी नंबर की आपको इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 के फैक्टर बन जाएंगे 1 और 2। तो या तो ये प्लस माइनस रखो, प्लस का रखो पहले, अगर 0 हो जाता तो फिर आगे नहीं बढ़ेंगे, अगर नहीं हुआ तो -1 रखेंगे, उससे हो गया तो वही स्टॉप कर देंगे। सपोज दैट उससे भी नहीं हुआ तो +2 रखेंगे, उससे भी नहीं हुआ तो -2। इन चारों में से किसी एक नंबर से आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये प्रोसेस हम थोड़ी सी रफ पे करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आपको दिखाने के लिए स्टार्ट ही कर रहे हैं कि कहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब हमने मान लिया x = हम इसमें पहले 1 पुट कर दें, 1 से ही स्टार्ट होगा। तो आपको देखना px पावर 3 -2x 2 1 का होल स्क्वायर -1 + 2, तो ये बनेगा आपका 1 - 2 -1 + 2। तो ये देखिए -1 + 1 ये सब कट जाएगा, 0 आ गया। अब x = 1 पे 0 हुआ तो आप इसका मतलब क्या हुआ, x - 1 ये इधर आएगा, x - 1 इज द फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। आपको जो पोलिनोमियल गिवन है उसका ये डेफिनेट फैक्टर है। इसके बाद अब आप देखिएगा, जब ये इसका फैक्टर है तो
अब इससे अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो इसके अंदर भी अभी ये फैक्टर है, तो ये रिमूव हो जाएगा, अलग सेपरेट हो जाएगा। तो x माइनस 1 से क्या करोगे, इस नंबर को डिवाइड कर दो, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब एक्स क्यूब को x से डिवाइड करना, मीन्स एक्स क्यूब को x से डिवाइड करना, इससे डिवाइड करना होता है इस नंबर को। तो ये एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब को डिवाइड करना इससे, तो नीचे लिखेंगे, इससे इसको काट दो, क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर आपका यहाँ आएगा। अब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई पहले एक्स में होगा तो एक्स क्यूब हो गया, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई -1 में होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब सेपरेट करना, सिंपली आप माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया। अब आपका बचेगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब माइनस एक्स स्क्वायर को डिवाइड करना एक्स से, तो कितना बचेगा, माइनस का एक्स, तो माइनस एक्स लिख दीजिए। माइनस एक्स का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का एक्स, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल, माइनस 2x प्लस 2। अब माइनस 2x को x से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, -2। अब यहाँ -2 लिख दो, ये -2 का मल्टीप्लाई होगा, यही मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर से, -2 का x में करोगे -2x, इसका इसमें करोगे प्लस का 2, तो देखो ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये 0 आ गया। इसका मतलब ये फैक्टर तो है इसका। अब आप इसके बाद आगे देखिएगा, जब ये हमारा, अब ये नंबर हमारा जो फैक्टर था इस पोलोनोमियल से सेपरेट हो गया, मीन्स इस तरह से देखो आप कि ये हो गया सेपरेट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 1 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें, आफ्टर दैट यू कैन गेट ये दिस पोलोनोमियल। तो इस तरह से आप देखेंगे, इसको तो फैक्टराइज करना नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी फैक्टर हो गया। अब इसको हम, ये क्वाड्रेटिक बन गई, इस क्वाड्रेटिक को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 मीन्स इसका और इसका, यहाँ पे क्या है, नंबर 1, 2 और 1 का मल्टीप्लाई होना चाहिए 2 और 1 का मल्टीप्लाई कितना हुआ, 2, मल्टीप्लाई करने से 2 हो, और माइनस, ये साइन देखिए, माइनस करने से 1 आना चाहिए, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लगा दूँ 2 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, 2 में से 1 माइनस करोगे 1 आएगा। तो हम लिखेंगे 2x माइनस एक्स 1x, मतलब x तो आएगा साथ में -2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2। तो यहाँ से कॉमन लीजिए x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन ले लेंगे x माइनस 2। अब दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, ये दोनों में कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 2 कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा x प्लस 1। अब आप देखिए ये भी फैक्टर है और ये 2 फैक्टर ये निकल आए। तो हमने कहा था स्टार्टिंग में कि 3 जीरोज इसके अंदर होंगे। तो देखो x माइनस 1, x प्लस 1 और x माइनस 2, ये तीनों आगे पीछे आपने लिख दिए, ये भी